तो एक इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ए है 10 और बी है 20। अब आप इसका मुझे सम बताना है कि क्या होगा प्रोग्राम के थ्रू। क्वेश्चन क्लियर है आपको? मैंने इक्वेशन दे दिया आपको, इक्वेशन हो गई ये, और इसकी वैल्यूज भी दे दी मैंने। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और अब इसकी आपको प्रिंट करना है इसकी प्रति सबकी वैल्यू क्या है। क्वेश्चन क्लियर है? कुछ डाउट तो नहीं है? अमन, ये तो वैल्यू मतलब मैथमेटिक्स सॉल्व करना है या इसका प्रोग्राम लिखना है? प्रोग्राम लिखना है ना। ए की वैल्यू मैंने तो दे रखी है, बी की वैल्यू दे हाँ रखी है, ठीक है। उसमें पुट करनी है आपकी वैल्यूज। It will use by exponential. नो, हाँ यस 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 या, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी। अगर इसको मैं वैसी फॉर्म में लिखूं तो Okay. ए मल्टीप्लाई बाई बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी प्लस 2 से 2 ए। Okay, I am opening Jupyter Notebook again because it's closed anyways. But it is taking time. A command prompt open and it is blinking. Okay. So I think it will take some time, or yes, it will take a time. okay, it's open now. अमन, Yes. ये तो जुपिटर नोटबुक है तो उसको प्रिंट करना है ना बस। हाँ, इक्वेशन की वैल्यू बतानी है ना। 900 है ना? अभी रुक जा, सबको आने दो एक बार। ठीक। 900 आ रहा है मंडे। हाँ, एक मिनट, एक तो जने और कर देते हैं, फिर शेयर कर लेंगे। हो गया सबका? सागर, एनी डाउट? No, I'm working on it. ओके। कुमार, सौरभ, एनी डाउट? नहीं अमन, ठीक है सब। ओके। स्टिका, आर यू कंफर्टेबल? हाँ अमन, मेरा सिंटैक्स एरर आ रहा है तो मैं ट्राई कर रही हूँ। Same here, I am getting the syntax error. ओके, स्टिका कैन यू शेयर योर देखा। स्क्रीन? आई एम जस्ट स्टॉपिंग माय स्क्रीन।
निका, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? तो देखते क्या एरर आ रहा है आपका। It's saying A is not defined. आपको ए की वैल्यू पर डिफाइन करनी पड़ेगी ना, ए की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी ऊपर। Okay. मैंने बता रखा है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20। अच्छा अच्छा, ठीक है। अमन लास्ट क्लास की पीपीटी शेयर की थी क्या? नहीं, अभी नहीं किया, कंप्लीट नहीं हुई थी ना ऑपरेटर्स। अच्छा, ओके। आज कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल शेयर। It's showing 900. हाँ, आई थिंक यस। Okay. तो हाँ, आई एम एनीवन? शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, थोड़ा हेल्प चाहिए थी अमन, हाँ हाँ देखना। श्योर प्लीज। आई थिंक आपकी ना कंप्लीट स्क्रीन नहीं हुई है शेयर। हाँ, एक सेकेंड। Aman, it's 398, I think. 398? नहीं सागर, आई Yeah. थिंक 900 बोल रहे सब। इसमें वो क्या कहते हैं, जो स्क्वायर वाला है उसमें जो है हमने वो लगाया है, मतलब जो होता है ना स्क्वायर के लिए लगता है जो, एक सेकंड अभी वो देख यूज लेते किया हैं। है मैंने। अमन दिख रही है स्क्रीन? निका, आपने, हाँ दिखाई दे रहा है मुझे। एक तो जो 2 के पहले वाला वो है ना ब्रैकेट है, Bracket. आप जरा इसे रिमूव कर दो। ओके, ये इसी में करेक्शन हो जाएगा या नया ही हाँ लिखना हाँ, पड़ेगा? इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। क्लिक करो इस पे। हाँ, हाँ, अब प्रिंट करके देखो इसको। इंट। देखो, एक तो ना सबसे पहले आपने एरर क्या करा हुआ है कि ए डबल स्टार ए लिखा हुआ है, दो बार स्टार लिखे हुए, बट ये पावर का सिंबल होता है, हाँ तो एक ही स्टार आएगा ना, ए सिर्फ। हाँ, ए इंटू ए, राइट। एक सेकेंड। ये जो अप एरो लगता है ना अमन, अमन, हाँ, जो अप एरो लगता है वो भी तो उसके लिए लगता है ना, मतलब पावर के लिए। पावर के लिए, यस। तो मैंने अप हाँ, एरो ही यूज किया था। तो बट पावर ए स्क्वायर कराए ना, तो ए इंटू ए आएगा ना सर। नहीं वो ठीक है, ए इंटू ए आएगा। ए ए अप एरो 2 भी तो आ सकता है, ए अप एरो 2 फिर बी अप एरो 2, हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो मैंने वही किया है, अभी बाकी अभी तो देख लेते हैं। अभी अमन, हाँ तो सर। इसमें ये भी एक दिक्कत है कि 2 ब्रैकेट है ना, तो 2 ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई आएगा। 2 हाँ, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ये ब्रैकेट नहीं समझेगा वो। हाँ, और इतने सारे ब्रैकेट कैसे लगा दिए, मेरे को ये नहीं समझ में आया। ये मैथमेटिक्स नहीं चलेगा ना यहाँ पे, ये एक्चुअली स्टार आएगा डायरेक्ट। हाँ, यस 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 यस। आप करके देखो एक बार प्रिंट। ये वाली भी हटा दूं? सारे हटाने पड़ेंगे ये शायद, हटा है दो, ना? वो अपने आप कर लेगा वो। ओके। प्लस चला गया, प्लस लगा दो। ये एक ब्रैकेट इधर से भी हटा दो। प्लस के बाद स्पेस भी तो मारना पड़ेगा ना? जरूरी नहीं है ऐसा सर। जरूरी नहीं है इसमें शायद। करके देखते हैं। हाँ, अभी आ गया। कॉम्प्लेक्स कर दिया था शायद मैंने। कोई बात नहीं, मतलब समझ आ गया ना आपको। और देखो, इसको हाँ, और अभी आ इजी गया। बना सकते हैं हम। अब जैसे आपने प्रिंट के अंदर पूरी कमांड लिखी है ना, अब एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं आप सी, उसके अंदर इसको आप एक बार करो, सी इक्वल टू सारी इक्वेशन लिख दो आप ये पूरी। अच्छा, सी अमन, हाँ इक्वल तो टू। ये ना ब्रैकेट लगाने से कोई अंतर नहीं आएगा, बस वो जो हाँ हाँ, 2 ब्रैकेट आ रहा था ना, वो उससे अंतर था सारा। उसमें अंतर आता, मैं उसमें आ रहा था अभी।
सी ये इक्वल कॉपी टू पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, यानी जो प्रिंट पे आपने इक्वेशन लिखे ना, ये पूरी हाँ कॉपी पेस्ट कर दो इसके अंदर, सी के अंदर, और इसे हटा दो, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, हाँ इसे हटा के, प्रिंट सी कर देंगे ऐसा। हाँ प्रिंट सी कर दो, नहीं नहीं ब्रैकेट्स करो ना प्रिंट के बाद। हम्म अमन मैं एक चीज भेज रहा हूँ आपको ना, ये एक बार चेक करना आप जरा, मैं एक आपको बार उसमें आप चेक। स्क्रीन शेयर कर दो ना, सबको पता लग हाँ जाएगा मैं ना फिर अभी बस। स्टॉप करती हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ। मैं एक बार ये देखो आप, एक्चुअली मैं इसमें सेल भी मैं इसी में यूज कर रहा हूँ। एक बार आप चेक कर, एक बार आप मैसेज चेक कर इसमें लो जस्ट, के व्हाट्सएप। हाँ ये सही है, इसमें क्या आंसर आया इसका? इसका 398 आया है। तो फिर ना वो एसोसिएटिव का बैटरी का कुछ इशू आ रहा होगा इसमें, ब्रैकेट्स के साथ करना पड़ेगा इसको आपको, आई थिंक। ये ब्रैकेट के साथ करना पड़ेगा? नहीं, हाँ जब किया तो हमने सेम सेम फॉर्मूला है यूज। नहीं नहीं, एसोसिएटिविटी का कुछ इशू आ रहा होगा ना इसमें, एक बार ब्रैकेट्स में डालो इसको पूरे को, जैसे ए करा है ना आपने, उसको पूरा डालो, फिर बी को डालो, फिर देन 2ab को डाल के फिर करके देखो। ओके। तो किसी को डाउट तो नहीं है इसमें अभी तक? नो अमन। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार सेशन आज का। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन फर्स्ट। नहीं मन, फिर भी वही आ रहा है ना 490, फिर तो थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जा रही है। ठीक है सागर, अभी देखते हैं, ठीक है इसको मैं बताता हूँ अभी इसका, हम्म, एक बार स्टार्ट करते सेशन ना, काफी लेट हो जाएगा वरना। ओके। इसका मैं बता दूंगा, अभी अभी मैं इस ऑपरेटर में आया नहीं ना, तो मैं इसलिए बता नहीं रहा हूँ फिर से अभी। तो मैं इनटू करके देखूं तो हो जाएगा क्या? अभी हाँ अगर वैसे हो जाएगा। हाँ सबका है ना अभी, अभी इस ऑपरेटर में हम आए नहीं ना अभी, अच्छा। जब आएंगे तब देखेंगे इसको कि क्या होता है अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि मैं एक बार ना वेरिएबल बताऊंगा मेमोरी लोकेशन के थ्रू, थोड़ा बेटर आइडिया हो जाएगा सबको, तो मैं उसका बताता हूँ। जैसे ये आपकी मेमोरी है, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस है आपके, 0 1 2 3 4 5 6, ये एड्रेस है आपके, ठीक है। एड्रेस जो एक, ये आपके क्या है, सेल जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है पर्टिकुलर, तो ये क्या है आपकी रैम। हाँ अब जैसे मैंने क्या करा, मैंने ए इक्वल टू क्या करा, 10, तो ये क्या करेगा, ये कोई सा भी जो आपका रैम के अंदर स्पेस एलोकेट मतलब खाली होगा, उसमें ये वैल्यू चले जाएगी, ये हो जाएगी 10। मान लो कि ये वाला ब्लॉक इन्होंने कैप्चर कर लिया, ये करेगा पॉइंट है यहाँ पर ए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, बी इक्वल टू 20, अब बी भी ऐसा ही रैंडमली अपने आप स्पेस ले लेगा कोई सा भी ब्लॉक का, मान लो कि इसको ले लिया यहाँ पे, ये बी हो गया। अब अगर मैं सी और जावा की बात करूँ ना, जैसे मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया डी, इसकी वैल्यू क्या असाइन करी मैंने 10। अब सी और जावा में क्या होता था,
ये जो 10 है ना, ये फिर से कोई और मेमोरी लोकेशन ले लेता था। मान लो कि 6 हो गया, इसने यहाँ पर ले लिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि मेमोरी की शॉर्टेज होने लग गई। जो बहुत लार्ज प्रोग्राम, मतलब 1 लाख लाइन के कोड्स हो गए, तो काफी प्रॉब्लम होने लग गई। तो पाइथन ने क्या करा, पाइथन ने कहा जब भी सेम वैल्यू का कोई भी डेटा आएगा ना, तो वो एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। जैसे d = 10 है ना, तो पाइथन में क्या होगा, डी भी इसी लोकेशन को पॉइंट करेगा आपका। जैसे मैं एक वो चेक कैसे करता हूँ मैं इसको, मैंने बताया था। अगर मैं इसकी आईडी चेक करूँ, आईडी ऑफ ए करूँ मैं, आईडी ऑफ ए करूँ, तो क्या आंसर आएगा, 2। किसको प्रेजेंट कर रहा है, सेल को 2 को। अगर मैं आईडी ऑफ डी चेक करूँ, तो क्या आएगा, ये भी 2 ही आएगा आपका। और आईडी ऑफ अगर मैं बी चेक करूँ, आईडी ऑफ बी चेक करूँ, तो क्या आएगा, 4। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होते हैं, बट पाइथन ने क्या करा, इसको रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर रेंज में काम कर रहा है। मतलब अगर आपकी वैल्यू -5 से लेकर 256 के बीच में होगी, तभी ये आपका लॉजिक काम करेगा। इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई वैल्यू ले ली है 280, जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली है 280, या फिर ई मान लिया, मैंने ई मान लिया 280, फिर एफ भी मैंने 280 मान लिया। अब ये जो 280 स्टोर होगा ना, मान लो यहाँ पे स्टोर हो रखा है 280, तो जो एफ वाला 280 भी स्टोर होगा तो डिफरेंट लोकेशन में स्टोर होगा, अगर वो इस रेंज को एक्सीड करता है पाइथन के अंदर। अब वो, इसे बोलते हैं हम इंटरनिंग। मतलब ये रेंज ना एक स्पेसिफिक इसलिए डिफाइन करी हुई है, क्योंकि एक मतलब रिसर्च पेपर निकला था उसमें, जितना भी जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स थे उनसे, मतलब उनका इंटरव्यूज हुआ और उनसे बात करी गई, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि जो मोस्टली प्रोग्रामर्स होते हैं कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, वो इसी रेंज के बीच में असाइन करते हैं, -5 से लेकर 256। मतलब ये मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर होते हैं जो भी असाइन करते हैं। तो इनके बीच में अगर कोई डेटा आएगा, तो वो सेम लोकेशन को असाइन कर सेम लोकेशन को डिफाइन करेगा। बट अगर इस लोकेशन को एक्सीड करेगा, तो वो डिफरेंट लोकेशन को चेक करेगा। एक बार मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे A = 20, B = 30, 20 कर लिया मैंने, और आईडी ऑफ ए करूंगा मैं, और आईडी ऑफ बी चेक करूंगा। देखो, तो दोनों सेम ही लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेम ही लोकेशन मतलब सेम ही एड्रेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट मैंने A = करा 280, और B = क्या करा, 280। अब इसको प्रिंट करके देखता हूँ। देखो, एक पर्टिकुलर रेंज को जब एक्सीड करता है ना, जैसे मैंने भी बताई थी, -5 से लेकर 256 के रेंज को एक्सीड करेगा, तो ये डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट करेंगे, डिफरेंट लोकेशन में स्टोर होंगे। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, 250 कर देता हूँ, 250, 250, देन चेक करूंगा तो इस सेम ही लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया आपको। और एक चीज और है, जैसे मैंने कोई एक्स ले रखा है, और मैंने क्या करा, हेलो वाई भी ले रखा है, इसको भी मैंने हेलो करा। अब इसकी आईडी चेक करते हैं, स्ट्रिंग की आईडी ऑफ वाई
id ऑफ y दोनों सेम ही लोकेशन पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया वर्ल्ड, देखो अब डिफरेंट लोकेशन में पॉइंट कर रहा है ये। जब भी स्पेस आ जाएगा ना, स्पेस एक करेक्टर असाइन कर लेगा अपने आप को वो, मतलब कि एक रैंडमली वैल्यू होती है ना स्पेस, हमें तो स्पेस दिखाई दे रहा है बट कंप्यूटर किसी के उसमें तो सेव करता होगा ना इसे, तो ये गार्बेज वैल्यू ले लेता है, तो ये डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट कर देता है इसको। बट अगर हमें फोर्सफुली दिखाना है, मतलब कि अगर हमें फोर्सफुली बताना है कि नहीं ये दोनों सेम ही लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए, तो एक कमांड होती है, लाइब्रेरी होती है, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा आपसे। इंटरनल होता है, ठीक है। वर्ड id ऑफ x और id ऑफ, तो मैं बाय चेक करूँ तो सेम ही लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ये लाइब्रेरी होती है, अभी हम आगे लाइब्रेरीज पढ़ेंगे। मैंने लाइब्रेरीज के थ्रू एक पर्टिकुलर लोकेशन असाइन कर दी कि दोनों अगर सेम स्ट्रिंग होंगे तो सेम लोकेशन पे जाएंगे वो, ठीक है। कोई डाउट डाउट किसी को? वेरिएबल समझ आ गया ना सबको क्या होता है? कुछ नहीं एक होता। बार एक्सप्लेन कर दो जरा वो स्पेस के बाद वाला जो बताया आपने ना, मैं हाँ नोट्स बना रहा था मैं, एक्चुअली, तो इस हाँ पे मैं, फोकस था। कोई कोई बात नहीं। मैंने ये बोला था कि जैसे मैंने अगर स्ट्रिंग की बात करी है, जैसे मैंने हेलो लिया है, हेलो तक तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर सेम लोकेशन को पॉइंट करेगा, हाँ दोनों मैंने अगर हेलो डिफाइन कर दिए। बिल्कुल, स्पेस बट वाले पे आपने अगर आईडी स्पेस चेंज अगर, करेगी। हाँ दोनों की लोकेशन चेंज हो जाएगी अगर मैं आईडी से चेक करूंगा। और अगर मुझे फोर्सफुली बताना है कि नहीं वो गलत है, आप सेम ही लोकेशन को पॉइंट करो, जैसे हेलो वर्ड है तो हेलो वर्ड क्योंकि सेम स्ट्रिंग है तो सेम ही लोकेशन को जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो सेम ही लोकेशन को पॉइंट करने के लिए मैं लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ sys.intern करके। ये फंक्शन होता है, आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग पास करी है, फिर मैंने लोकेशन चेक करी है तो वो सेम ही लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ये मैंने ओके, फोर्स, तो फिर अगर हम ए इसमें वो भी कर सकते हैं, मतलब ए और बी की वैल्यू अगर हम 257 से आगे रखेंगे और हेलो, मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे ना हम ए और बी की वैल्यू अगर हम 256 से ज्यादा रखते हैं सपोज दैट, हाँ अगर और उसे देन हम, फोर्सफुली असाइन करना नहीं, ये सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करता है। अच्छा ओके ओके ओके, ये सिर्फ, हाँ ये सिर्फ स्ट्रिंग में काम करेगा। ठीक है ओके। ये क्या है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हो रहा है पर्टिकुलर ना, जैसे अब हम्म रैम है, अब देखो हम्म एक्स की वैल्यू 10 है और टेन और सेम ही वैल्यू बार बार जगह आप लोकेशन पर असाइन करे जा हम्म रहे हो, तो क्या हो रहा है, मेमोरी वेस्टेज हो रही है आपकी। तो उस प्रॉब्लम को हम्म रिमूव करने के लिए पाइथन ने क्या करा, एक रेंज सेट कर दिया, अगर -5 से 256 के बीच में कोई भी नंबर आएगा और हम्म उसकी दोनों वैल्यू सेम होगी तो वो सेम ही पर लोकेशन को पॉइंट करेगा, सेम ही एड्रेस को पॉइंट करेगा उसके अंदर। ठीक है, तो वही है। ठीक है ओके, और थैंक किसी यू। को कोई डाउट तो नहीं है? बेसिकली जो, मतलब कि जो मोबाइल्स जो होते हैं ना जो हमारे, मोबाइल्स जो काफी इस पे काम करते हैं हमारे, बेसिक पाइथन पे ज्यादातर इसी कंसेप्ट पे। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनीवन? किसी को कुछ डाउट? मैं कह रहा था जो हमने अभी हमने लाइब्रेरी दिखाई थी ना, sys डॉट इंटर्न करके थी ना, हाँ हाँ तो ये हमें जो ऊपर जो हमने क्या किया, ऊपर तो हमने import डॉट सिर्फ import sys किया ना, तो लाइब्रेरीज की sys है ना, हाँ, ये थी। ये इंटर्न क्या है, डॉट इंटर्न क्या है? इंटर्न एक फंक्शन है इस लाइब्रेरी के अंदर, ओके, एक फंक्शन बना हुआ है इंटर्न नाम का, उसके अंदर वैल्यू अच्छा, पास कर रहा हूँ। तो ये इंटर्न फंक्शन क्या करता है काम? इंटर्न फंक्शन क्या करेगा, फोर्स पूरी सेम ही वैल्यू असाइन कर देगा, सेम ही एड्रेस असाइन कर देगा दोनों को। जैसे अभी अच्छा, ऊपर चेक करा ना आपने और मैंने, जो जैसे sys ये, है, जो, जो हमने इंपोर्ट तो sys को किया, इंपोर्ट मतलब तो हम sys को इम्पोर्ट लेके देखो, आए डॉट इंट। मैं बताता हूँ, अभी हम आगे से आगे पढ़ेंगे, एक ना पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। सिस हाँ आपकी एक क्लास है,
क्लास के हाँ। अंदर एक फंक्शन बना हुआ है इंटर ठीक के नाम से। ठीक है तो ठीक है क्लास ठीक के है नेम ठीक है वो स्टैटिक है, तो मैं क्लास के नेम से कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को पर्टिकुलर। ठीक है ठीक है। हाँ अमन, हाँ सर। इसको इसको क्या बोलते हैं? इंटरलिंकिंग? हाँ मतलब यही बोलते हाँ यही बोलते हैं। नहीं मतलब आपने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, वो कुछ लिखा था। इंटर्निंग बोलते हैं, इंटर्निंग। इंटरलिंक। इंटर्निंग, INTERNING, इंटर्निंग। इंटरनिंग, अच्छा ठीक है। मतलब इससे क्या होता है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस होता है ना। आपको देखा आपने, जितने भी मोबाइल्स होते हैं ना, मोबाइल्स का जो डेटा स्टोर करता है वो इसी लॉजिक पे काम करता है पूरा। जितने भी आपके एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए, ये सब इसी पे काम करते हैं। ठीक है, कुछ डाउट किसी को? ओके। वेरिएबल में? ओके, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा ऑपरेटर्स के अंदर। सबसे पहले हमने पढ़े थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या थे? जितने भी आपके यूनरी और पॉजिटिव नंबर्स हो गए, एडिशन हो गए। यूनरी तो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग जस्ट लाइक अ सिंबल, मीन्स कि मैग्नीट्यूड टाइप का, कि आपकी प्लस है या नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर है, वही डिफाइन करता है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो पता ही है आपको। डिवीजन हो गया, मॉड्यूल हो गया। मॉड्यूल पता है आपको कि क्या होता है? इसमें क्या होता था कि हमें रिमाइंडर्स मिलता था। रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी। और ये होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या था, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे एक बार? एनीवन? सौरभ? हाँ अमन, इसका मतलब ये होता है कि जो है ये स्मॉलेस्ट इंटीजर लेता है और ट्रंकेट कर देता है स्मॉलेस्ट इंटीजर पे। जैसे 2.7 आया तो ये मतलब -2.7 आया तो ये -3 ले लेगा उसकी जगह पर, या 2.7 आया तो 2 ले लेगा। हाँ, ये क्या करेगा, जब आपका पॉजिटिव नंबर है तो 2.7 को 2 ले लेता है ये। और अगर कोई नेगेटिव नंबर है आपका तो एक जस्ट उसकी नियरेस्ट जो वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, वो कैप ले लेगा, 3 ले लेगा उस केस में। और ये पता है आपको एक्सपोनेंशियल नंबर है, जस्ट लाइक अ पावर। ठीक है। और ये मैंने बताया था कि अगर किसी का भी टाइप चेक चेक करना होता है कि ये नंबर आउटपुट क्या दे रहा है, फ्लोट दे रहा है या इंटीजर दे रहा है। अभी हम पढ़ेंगे डेटा टाइप में ये वाला कंसेप्ट था एक। अगर मैं 10 डिविजन बाय 4 करूं तो क्या आता है? 2.5 हमेशा, ये डिवीजन का। अगर मुझे पॉजिटिव में आंसर चाहिए होता है, नॉट अ डेसिमल, देन मैंने फ्लोर डिवीजन यूज कर लिया, तो क्या आ गया? 2। बट अगर मैंने माइनस करा तो माइनस में क्या करेगा वो? उसकी अबव वाली स्मॉलेस्ट वैल्यू कैप ले लेगा, 3 हो गया। सेम इस केस में होगा। और जब दोनों तो माइनस होगा तो माइनस टू माइनस कैंसर, लाइक टू आंसर। और अभी इक्वेशन में तो आपने प्रोग्राम बना ही दिया था। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या थे? अगर मुझे दो वैल्यू को चेक करना है, जैसे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो आंसर क्या आना चाहिए? दोनों डिफरेंट वैल्यू है ना, तो इक्वल टू नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। सेम इसको चेक कर रहा हूँ, ए ये क्या है? नॉट इक्वल टू ट्रू। ऑब्वियस सी बात है, 10 इज नॉट इक्वल टू 20 ना। ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू। मतलब ये दोनों चीज चेक करेगा, लेस देन होना चाहिए नंबर, या फिर इक्वल टू होना चाहिए। तो इस केस में क्या है? 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू। बट ग्रेटर है नहीं, फॉल्स। और इसमें ठीक है। हाँ, और मैंने ये बताया था कि अगर दो फ्लोटिंग नंबर को हम ऐड करेंगे और मैंने चेक कंपेयर करा तो हमेशा आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि क्या होता है कि उसकी डेसिमल में ज़्यादा वैल्यू ले रहा था वो। और ये भी नहीं। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर से जहाँ पे हमने थोड़ा बताया था, बट डिटेल में नहीं बताया था इसको, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर आज। ठीक है। हाँ, देखो, तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एक होता है नॉट, इसे बोलते हैं नॉट।
ठीक है, और एक होता है आपका एंड, एक होता है आपका और। 3 ऑपरेटर्स होते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स है, इसका मैं नॉट निकालता हूँ। मान लो कि एक्स आपका कोई वैल्यू 1 है, 1 0 में बात करेंगे, बाइनरी में 1 है, अगर इसका नॉट क्या होगा 0, जस्ट रिवर्स कर देगा, 0 है, इसका नॉट क्या होगा 1। ठीक है, और एंड में क्या होता है, ऐसे ही हम एंड का देखते हैं, जैसे एक्स और वाई दो वैल्यू है, और मैं इसका चेक कर रहा हूँ एक्स एंड वाई। अब मैंने क्या बोला, मतलब केसेस बनाते हैं ना, देखो केसेस क्या हो सकते हैं, एक्स आपका 0 हो सकता है, वाई भी 0 हो सकता है। 0 देखो, 1 मतलब क्या है, ट्रू, और 0 मतलब क्या है, फॉल्स। अब एक्स क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वाई भी 0 हो सकता है, मतलब ये एक केस ये भी तो पॉसिबल है ना कि दोनों 0 हो। तो उस केस में क्या होगा एंड में, कि वो क्या करेगा, वो पहला देखेगा, अच्छा पहला ही 0 है, तो ठीक है, इसको भी 0 कर देते हैं। अब क्या करेगा, एक केस ये हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 1 हो, वाई की वैल्यू क्या हो, 0। अब एंड में क्या होता है कि एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए आपकी, मतलब दोनों केस आपके ट्रू होने चाहिए, मतलब दोनों केस 1 होने चाहिए। अब एक्स क्या है, पहले केस 1 है, तो कह रहा हाँ चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे देखा इसने 0 है, तो क्या कहेगा, नहीं 0 ही आंसर आएगा, फॉल्स ही आंसर आएगा। अब एक केस क्या हो सकता है, एक्स 0 हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा। अब उसने क्या करा, एंड ने पहले 0 को देखा, जैसे 0 देखा उसने कहा आगे बढ़ना ही नहीं है, 0 यही 0 बता दो। और अब एक केस क्या होगा कि दोनों 1 हो जाएंगे, एक्स भी 1 हो सकता है, वाई भी 1 हो सकता है। उस केस में क्या आएगा, पहले उसने देखा हाँ 1 है, तो ठीक है, फिर देखा वाई भी 1 है, तो ठीक है, तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 1 आपको। अभी थोड़ा और कोडिंग में करेंगे, थोड़ा और समझ आ जाएगा इसको। अभी जस्ट मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ आपकी, ठीक है। अब जैसे हम और में देखते हैं, और में देखेंगे और क्लियर हो जाएगा हमें। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये मैंने क्या करा, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू क्या रखी है मैंने, एक केस क्या है, दोनों 0 हो जाएंगे। अब दोनों 0 हो जाएंगे क्या होता है, अब जैसे एक्स 0 पे 0, क्योंकि इसका मतलब है कि दोनों दोनों में से एक भी कंडीशन अगर 1 होगी तो आउटपुट में 1 आएगा, क्योंकि और है ना ये। तो बट इसमें क्या है, दोनों में 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब एक्स क्या है, 1, वाई की वैल्यू क्या है, 0। तो पहली वैल्यू 1 है बट दूसरी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से एक वैल्यू तो 1 है ना, तो आउटपुट क्या आएगा, 1। सेम इन द केस, देखो पहली वैल्यू क्या है, 0, दूसरी वैल्यू क्या है, 1, तो आंसर क्या आएगा, 1। सेम इसमें एक्स एक्स एंड वाई में, पहली वैल्यू क्या है 1, दूसरी वैल्यू क्या है 1, तो आउटपुट में क्या आएगा, 1। ठीक है, कोडिंग में समझते हैं इसको। देखो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि एक्स की वैल्यू क्या ली मैंने, ट्रू, वाई की वैल्यू क्या ली मैंने, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, और अगर मैं करूं एक्स एंड वाई, तो क्या आंसर आएगा, बताओ मुझे। ट्रू का मतलब 1 है और वाई का मतलब 0 है, फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स आएगा। फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे और कर देता तो क्या आता, ट्रू, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो गई ना। आप इसको अगर जीरो अच्छे समझ नहीं आ रहा तो मैं 1 0 समझा देता हूँ, जो मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया था। 0 दे दिया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, देखो आउटपुट में क्या है, 0, 0 मतलब फॉल्स। अगर मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 कर दिया, और आउटपुट में क्या आएगा, अब 1। ये अभी तो आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी हम लूप्स पढ़ेंगे इसमें, तब जब कंडीशंस पढ़ेंगे, इफ एंड एल्स पढ़ेंगे, तो तब यूज होगा ये, तब और समझ आ जाएगा आपको। ये तो सिर्फ वो एंड गेट की तरह काम कर रहा है, जैसे गेट यूज होते थे उसमें हाँ, हाँ गेट की तरह काम डिजिटल कर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम पढ़ते थे। यस यस। इसका ना एक एग्जाम्पल है, मैंने नोट करा था, ये देखो,
ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। अब इसमें देखो पहले ये कंडीशन चेक हो रही है, ए ग्रेटर देन 2 है, बताओ ट्रू है कंडीशन? बिल्कुल ट्रू है। तो हो इसकी सकता है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? ट्रू। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे ए है ना ये, अब इसमें क्या है, अब ए ग्रेटर देन 2 है, तो ए की वैल्यू क्या रिप्लेस हो गई यहाँ पे? 5। 5 ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये क्या हो गई कंडीशन, क्या हो गई आपकी? ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एंड। अब बी की वैल्यू क्या है? 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ट्रू है ना, ठीक है। अब दोनों ट्रू हो गया, अब बीच में एंड लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू, ठीक है। समझ आ गया आपको? अब मैंने मान लो कि ए की वैल्यू क्या रखी, मैंने 6 करी, बी की वैल्यू मैंने करी 7। अब मैंने बोला कि ए ग्रेटर देन 1 है, 1 है, एंड बी ग्रेटर देन 9 है। अभी कंडीशन क्या हो गई? 6 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। अब बी की वैल्यू मैंने क्या रखी? बी ग्रेटर देन 9 है, 7 ग्रेटर देन 9 है, फॉल्स, फॉल्स। तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आंसर के आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स। बट अगर यहाँ पे क्या लगा होता? और में क्या होता है, कोई सा भी एक जो अगर ट्रू होगा तो आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। अब दोनों में से एक तो ट्रू है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? ट्रू, ठीक है। एनी डाउट? एनी डाउट? नो। ओके, सो सबको समझ? अमन, हाँ समझ। ये ना थोड़ा लाइव एग्जांपल से समझा दो इनको ना, एंड और का लाइव एग्जांपल से याद रहेगा इनको, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे सब। ठीक है, मैं फिर से एक एग्जांपल बनाता हूँ। एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी? 6, वाई की वैल्यू मैंने क्या रखी? 7। अगर मैं एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या करी? एक्स ग्रेटर देन 6 एंड वाई ग्रेटर देन 9, क्या आउटपुट आएगा बताओ मुझे? पहले यहाँ पे चेक करो कंडीशन। फॉल्स। प्रिंटर लिखना पड़ेगा फॉल्स आएगा, फॉल्स, फॉल्स आएगा। फॉल्स। पहले 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 प्रिंट नहीं लिखना पड़ेगा इसमें। नहीं, प्रिंट कर लो आप इसको। मैंने बताया ना, जो लास्ट स्टेटमेंट होती है उसमें प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है स्टूपिटर के अंदर। एंड की जगह, प्रिंट लिख के भी कर सकते हो। एंड की जगह हम और कर देंगे तो ट्रू हो जाएगा ना। लिख लेते हैं, फॉल्स रहेगा ना, क्योंकि 6 ग्रेटर देन 6 को ही है। हाँ, ये भी कंडीशन मतलब फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो हाँ, गई। ठीक है, इसमें अगर से मैं यहाँ एक पे भी अगर ट्रू होती है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं तब चेक करूं तब ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई एग्जांपल बताओ जो किसी को कंफ्यूज हो रहा हो अपने आप से, कोई और डिटेल में कर लेते हैं इसको। अमन, मतलब और का मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक कंडीशन हो जाए या दोनों कंडीशन हो जाए तो ये ट्रू होना ही होना है। हाँ और राइट। एंड का मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो जिद्दी बच्चा हो गया कि जिसको बाहर भी जाना है और आइसक्रीम भी खानी है हाँ हाँ ना। बिल्कुल राइट। और एक जो है कि जिसको बाहर जाओ या लेकर के या आइसक्रीम खिलाओ, तो दोनों में से एक भी अगर हो गया तो उसकी कंडीशन वैलिड फुलफिल हो जाएगी। और हाँ एक है जिसको बाहर भी जाना है और आइसक्रीम भी खानी है, उसकी तो कंडीशन तब फुलफिल होगी। हाँ राइट करो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, और दोनों। हाँ, मतलब कि और में ये होगा कि कोई सी भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू होगी तो आपका आउटपुट में ट्रू आएगा। और एंड में क्या होता है कि कोई सी भी एक कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई तो आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा आपका।
ठीक है, बाकी और डिटेल में करेंगे, और क्वेश्चन जब कोडिंग के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ आएगा इसका कंसेप्ट। अभी जस्ट एक कंसेप्ट समझ लो अब इसको इस टाइप से, कल में एक दो प्रोग्राम करेंगे इसके तो और समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? ये दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, इज और इज नॉट। इज और इज नॉट होते हैं, इसमें क्या करता है ये? इज क्या करता है? ये मेमोरी लोकेशन में चेक करता है कि ये वाला वेरिएबल, मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ। कि ये मतलब कि ये सेम लोकेशन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, एक्स की वैल्यू 1001 असाइन कर दी, वाई की वैल्यू मैंने क्या असाइन करी, 100+1। तो ये क्या होगा, इनकी वैल्यू तो दोनों सेम है, बट क्या है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। मतलब कि एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मैंने 1000 कर दी, वाई की वैल्यू क्या करी मैंने, +1 करी, प्रिंट एक्स वाई करे, दोनों सेम है। अब इनकी आईडी चेक कर लेते हैं, एक्स आईडी ऑफ वाई। ठीक है, अब देखो दोनों ना क्या हो रहा है, दोनों डिफरेंट लोकेशन में गए, क्योंकि क्या हो रहा है, उसकी रेंज एक्सीड हो रही है, जो मैंने आपको रेंज बताई थी। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या कि एक्स इक्वल टू वाई है, सही बात है, दोनों इक्वल है, बट एक्स इज वाई है, फॉल्स। ये इज होता है आपका, ये बताता है कि क्या जो आपका एक्स है वाई की तरह ही लोकेशन पर पॉइंट कर रहा है, दोनों एक ही लोकेशन पे है, मतलब दोनों एक ही मेमोरी के अंदर है। ये चेक करता है आपका इस, फिर क्या वो एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अब देखा ना आपने, आईडी दोनों की डिफरेंट है ना, यहाँ पे ये वाली आईडी अलग है, ये आईडी अलग है, वैल्यू तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, बट अगर मैं उसे इससे चेक करूंगा तो पता लग जाएगा सेम लोकेशन पॉइंट नहीं करे। अगर मैं इज नॉट करूंगा तो ट्रू आ जाएगा, सही बात है, इज है ही नहीं। अब एक वैल्यू देते हैं, एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20, और इसको भी 10 देते हैं, आईडी ऑफ एक्स, आईडी ऑफ वाई, सेम लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू वाई है, वाई है। अब देखते हैं एक्स इज वाई है, वाई है, देखो क्योंकि मेमोरी सेम है दोनों की। ठीक है, एक इज होता है, एक इज नॉट होता है, बस ये बताता है कि मेमोरी लोकेशन पॉइंट कर रहे कि नहीं कर रहे। अमन, हाँ सर, वाई को ना एक बार 9+1 रख के देखना, तब भी सेम आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। क्योंकि मैंने रेंज बताई थी ना आपको, और अगर रेंज से एक्सीड हो जाएगा वो तब नहीं आएगा कि -5 से, मैंने रेंज बताई ना, -5 से 256 तक रेंज होती है। अगर उससे ऊपर कोई भी नंबर आएगा तो वो डिफरेंट लोकेशन में सेव होता है आपका, चाहे वैल्यू दोनों की सेम हो। किसी को कुछ डाउट इसमें? ओके, तो इसे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब देखो, ये वाला अच्छा एग्जांपल दे रखा है इसमें, ए की वैल्यू क्या कर रखा है इन्होंने, आई एम स्ट्रिंग करके कर रखा है। ठीक है, और ए को क्या करा इन्होंने, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। हेलो वर्ल्ड, ठीक है,
मैंने ये ले लिया ए। अब आईडी ऑफ मैं ए चेक करता हूँ क्या है। आईडी ऑफ इसकी ये वाला एड्रेस आ रहा है इसका। अब अगर मैं क्या करूँगा, जो बी है उसके अंदर ए असाइन कर दूंगा। मतलब इसका मतलब तो यही होता है ना कि ए की जो वैल्यू है सारी वो मैंने बी के अंदर डाल दी है। अगर मैं आईडी ऑफ बी देखूंगा, सेम ही लोकेशन में पॉइंट कर रहे हैं। अब इनका मैं अगर चेक करने लग गया कि ए इक्वल टू बी है, ट्रू है, ए इज बी है, ट्रू है, क्योंकि लोकेशन दोनों सेम है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि भाई जो बी के ए के अंदर पड़ा है वही बी के अंदर डाल दूं। मतलब ये ऐसे नहीं करेगा, ये इसकी वैल्यू इसके अंदर नहीं डाल रहा। ये क्या कर रहा है, बी को ए के अंदर पॉइंट कर रहा है ये। मतलब जैसे मैंने ए हेलो लिखा, ठीक है, तो ये एड्रेस आपके अंदर, ये क्या करेगा, जो आपका एड्रेस है ये किसी हेलो के यहाँ पे आ जाएगा, हेलो। और ये क्या हो गया आपका ए पॉइंट हो गया। अब जैसे ही मैंने क्या करा, बी इक्वल टू ए करा ना, तो ये क्या कर, ये ए की वैल्यू नहीं डाल रहा, मतलब कि यहाँ हेलो नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, बी को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, बस सेम लोकेशन पे। बी को सेम लोकेशन पॉइंट कर रहा है, मतलब बी भी यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा, ना कि वैल्यू चेंज कर रहा है। मतलब पाइथन बहुत स्मार्ट है, मतलब बहुत स्मार्टली बिहेव करता है। तो अमन, तो हम यहाँ पे सिस्टम इंटर्न नहीं कॉल करेंगे? नहीं, कर लो, वो भी कर लो। नहीं, मतलब जैसे अगर हमने दो अलग अलग एक्स और वाई हेलो वर्ल्ड करके डाला, तो वो अलग हाँ अलग लोकेशन पे जाते हैं मेमोरी में। हाँ अगर हम उसमें सिस्टम इंटर्न कॉल ना करें तो। हाँ। और अगर हम उसमें मतलब और कंपाइलर कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम इंटर्न को कॉल करके कर रहा है, दैट मीन्स। नहीं, मैंने क्या करा है, बी इक्वल टू ए करा है ना, तो ए की वैल्यू पॉइंट करवाई है मैंने वहां पर। ये कोई वेरिएबल। लॉजिक नहीं लगाया, मतलब वेरिएबल पॉइंट करवाया है मैंने वहां पे। मतलब ठीक वही है। है ना कि एक लड़के का नाम अमन है, अब घर में भी मतलब उसे डिफरेंट नाम से बोल रहे हैं, बट मतलब अमन नाम तो दे दिया ना मैंने। एक ठीक पर्टिकुलर है। एक बंदे का नाम अमन है ना, समझ गए ना हम्म, हाँ क्या बोल रहा समझ। हूँ मैं। हाँ। तो ठीक है, समझ आ गया सबको इसका लॉजिक। ओके। अब इज नॉट तो मैंने बताया था जस्ट चेक करने के लिए कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, इसमें जो देखो, अगर Aman, yes, sir. Aman, in last statement, I have a query. For example, v is equal to a. So v अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट बी और प्रिंट ए, तो ये हेलो प्रिंट नहीं करेगा, वैल्यू नहीं, सेम असाइन प्रिंट नहीं हो। करे। देख अच्छा लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। अगर मैंने प्रिंट करा ए कॉमा बी, देखो। अच्छा ठीक है, असाइनमेंट मतलब हो जाता है। हाँ, असाइनमेंट हो जाता है क्योंकि वो उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है ना। अच्छा बी इक्वल टू ए का मतलब है कि हाँ, सीधा वो उसी लोकेशन पे चला गया, अच्छा उसी अच्छा, एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है वो। ठीक है, थैंक यू अमन। हाँ अमन, अगर हम सेपरेट इनिशियलाइज करेंगे तब हमें उसके फंक्शन की नीड होगी, हाँ। सेम अगर मैंने वैल्यूज। हाँ, अगर मैंने स्ट्रिंग अगर हेलो वर्ड ए को भी कर दिया और बी को भी कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो डिफरेंट लोकेशन में जाके करेगा वो पॉइंट। हाँ, बस इनिशियलाइजेशन का डिफरेंस है। हाँ, उसके डिफरेंस। अमन, हाँ सर। अगर मैं a इक्वल टू b इक्वल टू हेलो वर्ल्ड कर दूंगा, उस केस में क्या होगा? देख लेते हैं। ए इक्वल टू हेलो वर्ड है ना। हाँ। आईडी चेक कर लेते हैं पहले इसकी। आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ बी, दोनों सेम आएगी ना, क्योंकि दोनों को मैं सेम ही वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ना। अगर मैं ए इज बी करूँ, ट्रू आएगा, ठीक सेम है। लोकेशन पे पॉइंट करेगा।
अगर मैं यहाँ पे सी भी कर सकता हूँ, इक्वल टू सी, अगर मैं आईडी और सी देखूंगा तो भी सेम ही आएगी। ठीक है, अब होते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ नहीं होते, जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने का। जैसे मैंने क्या करा है, ए इक्वल टू ए प्लस 10 कर दूं, या फिर ए प्लस इक्वल टू 10 कर दूं, एक ही बात है, ये दोनों की वैल्यू एक ही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ए की वैल्यू मैंने क्या करा है कि ए में 10 प्लस कर दिया है, प्रिंट अच्छा सॉरी, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में ऐड कैसे हो जाएगा ये, एक्स ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 10 कर दी मैंने। अमन, हाँ लो, हाँ इसमें बोलो। ए जो इससे पहले वाला एग्जांपल दिया है जिसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड करा है, तो इसमें हाँ सी की जो आईडी आ रही है वो तो डिफरेंट आ रही है ना ए और बी से, नहीं सेम ही तो है, देखो। सेम नहीं है ना, चेक करो। अच्छा नहीं, अच्छा सही अब सेम आई ही है, है। देखो। हाँ वो हाँ हाँ, वो जल्दी जल्दी में एग्जीक्यूट कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम। ठीक है ठीक ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने 10 कर दी यहाँ पे, देन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 करा है मैंने, तो प्रिंट करते हैं कि क्या आएगा इसका आंसर, क्या आ गया 20, क्योंकि 10 ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें। अगर मैं ऐसा करूँगा एक्स प्लस इक्वल टू 10, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 30, क्योंकि 10 ही तो ऐड कर रहे हैं, 30। तो ये वाला सिंबल और ये वाला सेम ही होता है, दोनों को मतलब एक ही काम, एक ही चीज काम, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। जो हम कोड्स करते हैं ना, मतलब कोडिंग करते हैं, तो ये शॉर्ट शॉर्ट वेरिएबल्स हम यूज करते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, इस टाइप से। तो जस्ट यही है बस। अब सेम अगर माइनस के लिए है, यहाँ प्लस की का मैं माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ माइनस लगा दूंगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा, यहाँ पे स्टार आ जाएगा। जस्ट शॉर्ट फॉर्म है बस ये, एक तरह की, और कुछ नहीं है। जैसे ये वाला हो गया, देखो एक्स स्टार इक्वल टू 5 और एक्स स्टार इक्वल टू 5 और एक्स, ये दोनों सेम ही है, प्लस और ये सेम ही है। अभी असाइनमेंट का मैंने बताया नहीं है, ये मैं बताऊंगा आपको आगे। डिवाइड है, देखो ये और ये दोनों सेम ही है, डिवाइड का कुछ डिफरेंट नहीं है। तो जस्ट ये तो मतलब अगर आप नहीं भी याद कर रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई मत सोचो अभी उसके बारे में। सिंपल एक्स, बस पता होना चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ होते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी आगे यूज भी होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो टाइप के होते हैं, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। इनका जो, हाँ अभी आएगा, ठीक है। इनका जो वर्क होता है वो क्या होता है, ट्रू इफ वैल्यू वेरिएबल इज फाउंड इन द सीक्वेंस, मतलब कि अगर 5 ए के अंदर होगा तो बता देगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने ए कुछ ले रखा है हेलो वर्ल्ड, और बी मैंने, ये डिक्शनरीज होती है, ये आगे मैं कराऊंगा, जस्ट समझ लो अभी एक मतलब डिक्शनरी हमने असाइन करी है, इसके अंदर मैंने 1 भी करा है, ए भी करा है, बी भी करा है, 2 भी करा है। अब मैं पहले चेक कर रहा हूँ एच, ए के अंदर एच है कि नहीं है, एच इन ए, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, यस है। अब हेलो चेक कर रहा हूँ, हेलो इन ए है, नहीं है, फॉल्स। 1 इन ए है, ट्रू। सॉरी, बी बी में है 1, हाँ है, ट्रू। बी इन बी है, ट्रू, देखो ये रहा। सी नॉट इन बी है, ट्रू। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक बार।
वर्ड, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या बोला कि ए, एच चेक करते हैं, एच इन ए है, एच इन है बिल्कुल है, ट्रू एच ई है, ये भी है, इतनी स्ट्रिंग है, एच ई एल है, ई इन ये भी है, ई हेलो। इन ए ट्रू बट अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में कर देता हूँ इसको, तो ये फॉल्स आ जाएगा, है ही नहीं यहाँ पे। मतलब ये जस्ट इन एक चेकिंग ऑपरेटर होता है आपका ना, जो हर स्ट्रिंग को उठाकर चेक कर देता है। जैसे मैं एच लिखूंगा ना, जैसे मैं आपको एक इसमें दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्या करा, एच इन ए, ए, तो जो ये एच है ना, सबसे पहले यहाँ पर जाएगा, ये चेक करेगा, पहले इसको मैच करेगा कि एच है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे एच नहीं होता, यहाँ पे होता पी, ये पी है, एच होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एच यहाँ पे देखा नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। अभी यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ चेक करेगा, एच है यहाँ पे, नहीं है, यहाँ चेक करेगा, नहीं है, नहीं है। फिर जैसे ही इसे पहला एच इससे मिला, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता हाई, तो फिर सेकंड स्ट्रिंग उठाता, इसके बाद चेक करना स्टार्ट कर देता कि एच मिल गया। अब आई चेक करता हूँ मैं, आई है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो क्या आउटपुट आ जाता, फॉल्स। अगर सिर्फ एच देख रहा होता, ये सिर्फ एच देख रहा होता, तो एच यहाँ पे मिल गया, तो यहीं से रिटर्न कर देता है, तो आउटपुट क्या आता, ट्रू। ठीक है। अब जैसे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ एल, एल ओ, यहाँ से एक स्ट्रिंग उठ गई, एल एल मैंने उठा लिया, ये हेलो है, ये वर्ड डब्ल्यू है मान लो, ठीक है। ये एल क्या होगा, पहले यहाँ पर जाएगा, एल चेक करा यहाँ पे कि भाई ठीक है, इक्वल है, नहीं है, मूव करा, फिर एल जाएगा यहाँ पर ई के पास, इक्वल है, नहीं है, फिर एल के पास एल मिल गया इसको, ठीक है, हाँ इक्वल है, तो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, अभी इसे उठाएगा ये एल, अभी यहाँ पर जाएगा एल, ठीक है। अगर सेकंड ही दोनों मैच करा, बिल्कुल ठीक है। अब ओ देखेगा ये, नहीं है, तो फॉल्स, तो सॉरी ट्रू। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। और अगर मैं ये चेक करूँ, एच एल, अब बताओ ये आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, एच एल क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, एनीवन? फॉल्स फॉल्स आएगा फॉल्स आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि एच के बाद ई है यस, अगर यहाँ पे एच ई कर देता मैं, देन ट्रू हो जाता है, क्योंकि वो उसके नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग भी तो सेम होनी चाहिए ना वहाँ पे। अब जैसे मैं एच एल करूंगा, अब एच मैंने मैच कर लिया यहाँ पे, ठीक है। बट अब जैसे सेकंड, जैसे ही ने सेकंड उठाई, अब मैं इसके सेकंड में जाऊंगा, तो दिखेगा नहीं, डिफरेंट है दोनों, तो जस्ट यहाँ से ही बाहर निकल जाएगा, फॉल्स आउटपुट दे देगा। अगर मैं यहाँ पे इन नॉट करूँ, उस केस में सॉरी नॉट इन होगा, नॉट इन करूँ, उस केस में ट्रू हो जाएगा ये। सही बात, मैं ये बता रहा हूँ कि ये इक्वल नहीं है, नॉट इन मतलब ये है ही नहीं इसके अंदर। ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स है, ये आगे कोडिंग में काफी हेल्प करेंगे आपकी, जब हम एरेज पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे, और जब हम इवन नंबर का प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, छोटे छोटे ऑपरेटर्स काफी यूज होते हैं, तब आपको डीपली समझ आएगा। अभी जस्ट एक ओवरव्यू समझ लो, और जस्ट छोटे छोटे प्रोग्राम्स करा रहा हूँ अभी मैं, तो इतना अभी रोल नहीं है, बट आगे के जैसे जैसे हम करेंगे तो प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा करेंगे, तब आएगा तो। बस अभी समझ लो कि यूज क्यों होता है अभी ये ऑपरेटर्स। किसी को कुछ डाउट है अमन ऑपरेटर?
हाँ सर। इसमें ना एक ये प्रिंट कराना जरा, स्पेस भी लेता है क्या ये? एम्प्टी ये स्पेस लेता है क्या? नहीं, एच एच और एल दोनों हटा दो। हाँ बस स्पेस दे दो एक, स्पेस नहीं है, एक सिंपल स्पेस। हाँ नहीं इसको चेक करो, नहीं इसको नहीं काउंट फॉल्स करता है? आएगा, नहीं फॉल्स। नहीं इसको नॉट हटा दो ना, नॉट हटाओगे तो ट्रू आएगा ना। भी चेक करेगा ये। ले ये रहा है लो, ना? ले रहा सिंगल है और डबल स्पेस, इसके हेलो वर्ड के बीच में डबल स्पेस देना एक बार। यहाँ फॉल्स आ जाएगी। अब आएगा फॉल्स, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया। डबल स्पेस को भी मतलब काउंट करेगा, सिंगल स्पेस को भी करेगा, हाँ जैसे भी लिखा होगा। ठीक है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। ठीक है, ये आगे कोर्स में काफी काम आएगा सौरभ। आगे जब कोडिंग करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाती है पाइथन में कोडिंग करना। इसलिए जितनी भी एमएनसीज है, मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने पाइथन में ही लिया था मेरा पूरा इंटरव्यू, कोडिंग मेनली। थोड़े इजी भी हो जाते हैं, प्लस काफी ज्यादा मतलब आप सॉल्व कर सकते हो बड़े बड़े प्रोग्राम, डीपी आराम से सॉल्व हो जाती है इसमें। हम्म। तो किसी को कुछ डाउट है आज के सेशन में? आई थिंक हाँ यही होगा। अमन, वो जो पेंट वाला पेज था वो रिमूव कर दिया क्या? कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, जैसे यहाँ ये बताया था ना, जैसे एल एच के बाद अगर ई है तो जस्ट उसके नेक्स्ट से वो सर्च करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, अगर जैसे सपोज एल एल सर्च किया हमने, फिर उससे पहले हमने ई डाल दिया, तो वो वापस से जस्ट ई इंसर्ट किया उससे एल से पहले, तो वो स्टार्टिंग से पूरा स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। स्टार्टिंग से नहीं, उसके नेक्स्ट जस्ट वर्ड उससे से। बस जस्ट हाँ, उससे पहले वाला वर्ड पूरी जैसे स्ट्रिंग में मैंने सर्च जैसे करेगा। मैंने एल एल ओ है ना ये, वो हाँ। हेलो वर्ड में मैं चेक कर रहा हूँ, मैं देखो बताता हूँ एक बार। हेलो वर्ड में चेक कर रहा हूँ, पहले ये क्या करेगा, एच के पास जाएगा, ये वाला वर्ड। ठीक है, हम्म। इसने कहा इक्वल है, कह रहा नहीं, आगे नेक्स्ट पर जाएगा। ई तक पास गया, इक्वल है नहीं। तो जैसे ही इसने मैच किया ना कि दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ये आगे बढ़ जाएगा, एल। हाँ वो तो ठीक है, एल के बाद सेकेंड स्ट्रिंग इंसर्ट यहीं पे किया है। चेक करेगा, यहीं पे चेक करेगा ये कि नहीं, ये ई अगर ऐड करेंगे पहले, अगर अगर इससे जस्ट फर्स्ट वाला पहले वाला ई, यहाँ अब पे ई डबल एल ओ। ई एल ओ। हाँ, हाँ, तो वो फिर से एच से स्टार्ट करेगा या जस्ट उससे एक पहले वाला ही? नहीं, ई अगर मैं मैच कर रहा हूँ तो ई के बाद जब एल, तो सेकंड वर्ड ही चेक करेगा ना उसके वो। जस्ट पहले क्योंकि वाला ही ना, हाँ, स्टार्टिंग से स्कैन करेगा मतलब फिर। आप ऐसा बोल सकते हो वो सारी सब स्ट्रिंग चेक कर रहा है। जैसे हम्म। मैं हेलो है ना, जैसे एक हेलो, हेलो है, तो इसकी अगर मैं सब स्ट्रिंग बनाऊं तो क्या क्या बनेगी? एच बनेगी, ई बनेगी, एल बनेगी, एक और एल, ओ, फिर एच ई बनेगी, फिर ई एल बनेगी, फिर एल ओ बनेगी, सॉरी एक एल 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 भी है, एक एल एल बनेगी, फिर बनेगी एच ई एल, ई एल एल, एल एल ओ, फिर एक बनेगी एच ई एल एल, ई एल एल ओ, फिर एक बनेगी एच ई एल एल हेलो। ऐसे तो तो ये बहुत सभी सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। हाँ। हाँ, मतलब सारी कॉम्बिनेशन चेक करेगा ना ये। अगर मैं हेलो देखूंगा तो हाँ ये पूरा वही है ना हेलो कि वो पूरा। वापस जाके एच से स्टार्ट करेगा या जस्ट नहीं उससे नहीं, एक सेकंड, पहले ही जाएगा? आगे वाले से, उससे एक नेक्स्ट वाले से। जस्ट उससे एक पहले वाले से ही करेगा ना? हाँ, जैसे हाँ। एल है ना, तो एल के जैसे ई बैच में तो उसके बाद एल से चेक करेगा ये। हम्म। ये एल इसके नेक्स्ट वाले से चेक होगा आपका। सो किसी को कुछ डाउट है? ऑपरेटर्स हमारे बचे हैं अभी, अभी मतलब एक तो बिट वाइज ऑपरेटर बचा है, और उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस है ये दो चीज मैं बाद में कराऊंगा आपको, ये दो चीज, क्योंकि तो अभी समझ नहीं आएगा, कभी अभी कराऊंगा तो मैं आपको। और बाकी सब मैंने कवर कर लिए, जो जो इंपॉर्टेंस आपके ऑपरेटर्स थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन कंपैरिजन ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज और इज नॉट, और उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ऑपरेटर्स, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर, कि वो है कि नहीं है। एक बार इसकी रीडिंग कर लेना, थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे इसको। कुछ डाउट किसी को?
नो अमन। ओके अमन एरे या स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट तो ये दिख गया, एरे भी होता है क्या? इसमें ना लिस्ट होती है एरे की जगह, लिस्ट बोलते हैं इसमें। ओके जैसे हाँ, एरे में क्या था कि आप सेम टाइप का ही डेटा स्टोर करते थे ना, या न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल डेटा स्टोर होगा आपका। बट इसमें क्या हो, लिस्ट के अंदर मैं न्यूमेरिकल भी स्टोर कर सकता हूँ और स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ। तो इसमें लिस्ट होता है आपका। ओके अभी हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। ओके कल हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे इसके क्या क्या होते हैं। और मैं प्लानिंग सोच रहा हूँ कि 5-6 या आफ्टर 5 या 6 डेज के बाद हम मोस्टली कोडिंग करें। कम से कम 15-15 डेज तो हम कोडिंग करें ही करें, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा पाइथन के अंदर। क्योंकि थ्योरेटिकल चल रहा है अभी, ये बेसिक से इसलिए करा रहा हूँ मैं। आगे आगे मोस्टली हम कोडिंग ही करा करेंगे पूरे सेशन में। कोडिंग में क्या होगा, फिर आपको अगर इंटरव्यूज देने हैं, कुछ भी देना है, तो आप काफी स्ट्रांग हो जाएगी पाइथन आपकी। और किसी को डाउट्स है इसमें, ऑपरेटर्स में? आई थिंक बहुत से समझाया कि एग्जांपल देके सबको। ओके, कुछ शेयर करना हो किसी को, एनीथिंग, कुछ कंपनी से रिलेटेड तो शेयर कर दिया करो। और हाँ, मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, मैं रिज्यूमे दिखा रहा था आपको। हाँ ठीक है। हाँ, ये लेटेस्ट वाला रिज्यूमे है जो मैं आपको कह रहा था कि हम बनाएंगे पैरेलली। ये 1 पेज रिज्यूमे है। जो मोस्टली कंपनीज है आपकी, वो आजकल यही फॉन्ट ले रही है। मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, ठीक है छोड़ो। हाँ, 1 पेज रिज्यूमे है ये कंप्लीट। और इसमें क्या हो रहा है कि मैंने क्या क्या यूज़ करा हुआ है, जैसे एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गई, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स हो गए, बस। और पब्लिकेशन पेटेंट तो चलो अभी कोई ऐसा ही वो नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, अभी जिसका नहीं है वो तो अभी रहने दो। और बाकी ये 4 चीज़ होती है जो मोस्टली कंपनी चेक करती है। प्रोजेक्ट्स हो गए आपके, आपकी स्किल्स हो गई, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, और एजुकेशन। और मेनली हो गए आपके प्रोजेक्ट्स। और सिर्फ 1 पेज रिज्यूमे है। और इसका जैसे ये प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने कोडिंग करके बनाया है, एक सॉफ्टवेयर होता है एटीएस सॉफ्टवेयर, जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी यूज कर रही है। वो क्या करती है, वो इसका जो फॉन्ट मैंने यूज करे हुए हैं, वो इसी फॉन्ट को ही उठाती है। मतलब जैसे Naukri.com में अपना रिज्यूमे लगाओगे ना, तो क्या करेगा, वो इसी पर्टिकुलर इसी फॉन्ट को ही कैप्चर करेगी वो। तो ऐसे ही रिज्यूमे बनाएंगे हम सबका। मतलब 1-to-1 सेशन रखूंगा मैं, तो उसके अकॉर्डिंग रिज्यूमे बनाएंगे फिर इसके। लेटेक्स में बनाना है पूरा। और जब तक मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि जो जो आपकी अचीवमेंट्स है, पब्लिकेशंस है, या फिर कुछ भी है, वो एक जगह इकट्ठा कर लो आप, डेटा, कि कौन से प्रोजेक्ट्स लिखने हैं आपको, या फिर कुछ भी लिखना है, तो आप कर सकते हो। या किसी को अभी अप्लाई करना है तो वो भी बता सकता है कोई, किसी को जल्दी है तो। अमन yeah. हाँ जी मैम। नहीं, someone was talking, so please go ahead. ओके, तो बस मैं यही बता रहा था कि रिज्यूमे है ये। और हम मतलब जहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स करेंगे और इस टाइप का ही रिज्यूमे बनाएंगे सबका। और बिलीव मी, सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब लिटेक्स में बनाओगे तो बहुत कंपनीज कॉल करेगी आप सबको। ये मतलब मैंने अप्लाई करा है इसलिए मुझे पता है। मतलब मैंने बहुत रिसर्च करी है, ऐसे नहीं बनाया मैंने ये रिज्यूमे, काफी रिसर्च करके बनाया है। तो ओके ये आपने किस टूल पे बनाया था? मैम, ये मैंने लेटेक्स में बनाया, लेटेक्स में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसका कोड। हम भी ऐसा करें।
उनका वो चलेगा। मैं भी कुछ प्रोग्राम आपसे डिस्कस करूंगी। माइक्रोसॉफ्ट में मैंने दिए ठीक है। थे, तो मैंने जावा में एक्चुअली उसको किया हुआ था। अच्छा, ओके। हाँ, हाँ, बट अब कन्वर्ट मैं कर देंगे। पाइथन में चेंज करूंगी। हाँ, ठीक है। ठीक है, आई देखो हैव ये रिटन। ठीक है मैम, ओके। हाँ, कर लेंगे हम डिस्कशन और उसमें कन्वर्ट कर देंगे, थोड़ा और समझ आ जाएगा आपको अच्छे से फिर। हम्म। क्योंकि आपको तो पाइथन में बहुत इजी पड़ेगा जावा से कंपैरिजन। हाँ हाँ, उससे तो मुझे लग रहा है, बट स्टिल अभी काफी चीजें समझनी है उन प्रोग्राम्स को करने के लिए बेसिक्स में। नहीं, मैं ठीक है, आपसे हो डिस्कस जाएगा। करूंगी, आप हाँ आपसे ओके ऑफलाइन। मैम, ठीक है मैम, ओके। हाँ, और पहले जैसे ये, रेज्यूमे वाला। हाँ, ये कोडिंग है इसकी पर्टिकुलर लेटेक्स में, कैसे कैसे करना है इसको। ये फॉर्म मेरे पास फॉर्मेट पड़ा है, थोड़ा और फॉर्मेट डिफरेंट यूज भी करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी गिटहब की प्रोफाइल भी मेंशन कर रखी है पूरी। मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी मेंशन कर रखी है। मैं आपको भी एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी दिखाता हूँ, तो मे बी एक आइडिया हो जाएगा आपको। पर्टिकुलर सबसे पहले यहाँ पे कैप्शन कि क्या क्या है आपका पर्टिकुलर यहाँ पे वो, और इसे जो आपका इधर रहता है सेक्शन में रहता है, इसे ओपन टू कर देना है पूरा, और इसके अंदर मेंशन कर देना है कि किस किस रिक्वायरमेंट पे आपको अप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है जॉब टाइटल में, डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर। वर्क प्लेस क्या चाहिए, कौन सी लोकेशंस पे आपको अप्लाई करना है इसको, जॉब लोकेशन क्या क्या होनी चाहिए, और कब से स्टार्ट कर रहे हो आप, इमिडिएटली। और उसके बाद जॉब टाइप क्या है आपका। और यहाँ पे मैंने मेंशन, अगर आपको कंपनी पे नहीं दिखाना अपनी, तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो, ओनली रिक्रूटर देखेंगे इसको, और कोई देख नहीं सकता। और उसके बाद क्या क्या है, जैसे मैंने अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट शेयर करे हुए हैं, देखो कुछ भी आता है ना आपको, जस्ट शेयर इन लिंक्डइन एंड एनीथिंग। कुछ भी आप नया बनाओ आगे, जैसे अभी हम करेंगे प्रोजेक्ट करेंगे, कुछ भी है जस्ट शेयर करो यहाँ पे। और ये मतलब बता दिया करूँगा कैसे यूज करने हैं ये। और सिंपल यहाँ पे जैसे मैंने इसका प्रोजेक्ट में आया था, मैंने ये मतलब कि एजोर का सर्टिफाइड हुआ था, मैंने एग्जाम दिया था, तो वो निकाला था, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ब्लर फेड डिटेक्शन, कुछ भी प्रोग्राम करा है, और बिलीव मी इससे बहुत कॉल आती है मुझे। अबाउट में क्या क्या डाल सकते हो आप यहाँ पर, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी। हम इसे डिस्कशन करेंगे आगे कि कैसे बनाना है। यहाँ पे कोई भी मतलब दे सकता है जो आपके साथ काम करता हो, और अपने पब्लिकेशन यहाँ पे पेटेंट्स सब इसके अंदर प्रोफाइल। और मेनली मोस्टली कंपनीज इससे ही कॉल करती है आज के टाइम पे। ठीक है, करेंगे इसको डिस्कशन और अच्छे से बनाएंगे सबके प्रोफाइल। बस यही बता रहा था मैं। और किसी को कुछ डाउट, किसी को पूछना है? हाँ अमन, हाँ सर। ये लेटेक्स लेटेक्स के बारे में थोड़ा सा बताना। और एक एक मेरा सजेशन ये है कि जैसे लास्ट के 10-15 मिनट बचते हैं ना, तो जो हमने पिछले 2-3 क्लासेस में पढ़ा है उसमें से एक मतलब 5-6 क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब ब्रश अप हो जाता है पूरा पीछे का। ठीक है, कल से ऐसे कर लेंगे फिर। मतलब एकदम से कोई क्वेश्चन दे करके कि अब इसका आउटपुट हमें बताना है कि क्या एक्चुअली होगा। मैं सौरभ, मैं ये सोच रहा था कि अभी थ्योरेटिकल है ना, तो थोड़ा हाँ। हम प्रोग्रामिंग में आए ना, इसको फिर प्रोग्रामिंग के साथ हम करेंगे। अभी थ्योरी में हम्म इतना वो नहीं है, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकली डीपली कर रहे हैं ना। हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी थ्योरी कवर हो जाए अच्छी समझ के, और उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करें। अच्छा, तो और थ्योरी अपनी प्रैक्टिकल कितने में लेवल फिर, की है? हाँ, प्रैक्टिकल में सब कवर हो जाएंगे, डेटा टाइप भी यूज़ कर लेगा तुम, ठीक है मेंबरशिप ठीक है ऑपरेटर्स भी यूज़ हो जाएंगे, सब चीज़ ठीक यूज़ हो है। जाएगा पहले जैसा ही। तो तो उसमें क्या है मतलब कि थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा पहले, तो ये भी हो हम्म। जाएगा।
अगर सही 15 मिनट स्पेशल निकालेंगे उससे तो फिर वो टाइम लास्ट का थोड़ा वो हट जाएगा। ठीक उसकी जगह हम ऐसा कर सकते हैं, लास्ट के 10 मिनट कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन के लिए रख लेते हैं कि ठीक है जिसे अपनी जॉब से कुछ चेंज करवाना हो या फिर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आ रही हो, कि ठीक है। वो यहाँ पे सब शेयर कर सकते हैं एक दूसरा, मतलब जैसे कोई और डिफरेंट कंपनी के हो, हम्म। उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कैसे मतलब एक हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। तो ऐसा कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा, बिल्कुल एक्स्ट्रा, जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो बट आपके फ्यूचर में काम आओ, जॉब से रिलेटेड। जैसे मैं आर्टिकल शेयर कर दिया करूंगा, जो जो मैं रिसर्च पेपर, जैसे मैंने अभी रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, पेटेंट हाँ पब्लिश किया था, तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी या फिर ठीक कैसे है। मैंने पेपर पब्लिश किया, तो उसके हाँ बारे में ये कर अच्छा सकते है, हैं। ये अच्छा है। तो हाँ हाँ, तो मतलब इस टाइप का हम कर सकते हैं डिस्कशन, थोड़ा अच्छा। मतलब इम्पैक्टफुल भी हो जाएगा और इसका एक्स्ट्रा भी आ जाएगा आपको काफी ज्यादा इससे। और मतलब मैं नहीं, कोई और भी मतलब जिसने यहाँ पे कर रखे हैं डिफरेंट फील्ड में काम, हम्म। मैं भी सीख मुझे भी सीखने को मिल जाएगा काफी। तो अभी हमारी थ्योरी कितनी समय की रह गई है? अभी तो देखो बची है काफी ना, मतलब अभी डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स के बाद उप्स कंसेप्ट भी है, ठीक है। फंक्शन भी है, लिस्ट भी है, एरे भी है। बट ये है कि जब हम एरे में आएंगे ना, तो हाँ। हम प्रोग्राम लिखने के वो हो जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे, मतलब अच्छे अच्छे मतलब टाइप के, जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया निकालना, हम्म। तो उसमें आ जाएंगे एक बार। इफ और एल्स कंडीशन हो जाए, हाँ लूप्स हो जाए। लूप्स हो जाए, तो थोड़ा उसमें आ जाएंगे, मतलब 5 days आई थिंक, 5-7 days में, हाँ मतलब हम हाँ, थ्योरी तो चलती रहेगी पहले ही पैरेलल, ठीक बट ठीक। कोडिंग हम स्टार्ट कर देंगे साथ में। हम्म। ठीक है। कोडिंग से और समझ आ जाएगा अच्छे से ठीक पूरा। है। ओके। Okay. और किसी को कोई सजेशन देना हो, मीन्स कुछ एडअप करना हो? No, it is good. ओके ओके मैम, थैंक यू। तो फिर बैंड अप करते हैं आज का सेशन। देखो Okay. Thank you, Aman. Thank you so much. देखा थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मन। थैंक यू। थैंक यू।